जिसको राजकुमार सिंह को समझना हो, वो 14 के पहले राजकुमार सिंह की स्थिति समझ ले, जब ये गृह सचिव हुआ करते थे। इनका एक बयान आया होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको भली भांति मालूम होगा, वो आपके पास होगा भी, कि आरएसएस भगवा इन्हीं का बयान है। आज खुद आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। और रही बात विकास की, जितने भी काम हुए हैं वो सार्वजनिक कर दें, और किन किन लोगों के गांव में हुआ है, ब्राह्मण और % वो काम किए हैं, उनकी लिस्ट से सबको मालूम हो जाए। अब जाति की बात करने लगे, बीजेपी जाति थोड़ी जो करती, जाति बीजेपी से बड़ी जातिवादी कोई पार्टी है नहीं। कैसे आप कहते हैं कि बीजेपी जातिवाद? खुद कहती है कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, हर कहीं भी आप देख लीजिए जरूर करती है। बीजेपी कहती है कि हम जाति की बात नहीं करते हैं। बीजेपी धर्म की भी बात करती है, बीजेपी जाति की भी बात करती है। बीजेपी कोई लवर से निकलिए और आकर यहाँ आपका गजराजगंज के पहले तक आप देख लीजिए, कितने अंडरपास के बगल में सर्विस रोड है, और वहां से आप बक्सर तक चले जाइए। अब देश के किसी भी कोने में जाइएगा तो एक ही चर्चा अब हर किसी के जुबान पे है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडिया गठबंधन बैठक पे बैठक कर रही है, और या इधर एनडीए गठबंधन कह रही है कि फिर से एक बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सरोज त्रिपाठी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं हम सबका स्वागत करते हैं। 31 और 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी मुंबई में। यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, लालू यादव गए थे, तमाम यहाँ के बड़े नेता एक दो और लोग गए थे, और उसके बाद से तेजस्वी यादव भी गए थे यहाँ से। और ये कहा जा रहा है कि इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2014 और 2019 वाला नहीं होगा। बीजेपी जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन, उसमें कांग्रेस जोर तरीके से लगी हुई है, गठबंधन मजबूत करने में लगी हुई है। कि आपको लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? 2014 का लोकसभा चुनाव जब देखे होंगे आप, तो लगता था कि बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा संभव हुआ। तो जो भी देश में आम जनमानस में जो एक आक्रोश भरा हुआ है, वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा। आश्चर्यजनक रिजल्ट 2024 में आएगा। मतलब कैसा आक्रोश आप कह रहे हैं कि आम जनमानस में फैला हुआ है? बहुत तरह की आक्रोश है, जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चाहे गैस का मुद्दा हो, दाम तो कम हो गए, पेट्रोल का मुद्दा हो, वो तो स्थिर है। बीजेपी कह रही है सारा कुछ, गैस का दाम 200 रुपया कम कर दी। पेट्रोल पिछले साल से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा नहीं अभी तक। 24 के बाद फिर बढ़ जाएगा। जितने आप रेलवे देख रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, सब जो निजी हाथों में जा रहा है, सबका निजीकरण हो रहा है। तो एक जनता में आक्रोश है। एक जनरल कास्ट जो भी बच्चे थे, उनके लिए एक ही लक्ष्य था, सेना, जिसका भी मोदी जी ने कल्याण कर दिया। 5 साल जो बच्चा नौकरी करके आएगा और फिर उसके बाद वो कंपनी में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। अब इससे अपमानजनक एक सैनिक के लिए क्या हो सकता है? जिस सैनिक का सम्मान पूरा राष्ट्र करता है, उसके शहादत पे पूरा राष्ट्र रोता है। एक शहीद सैनिक जब गांव आता है तो उसको देखने के लिए पूरा जवार के लोग, पूरा क्षेत्र के लोग जाते हैं, उसका अंत्येष्टि में भाग लेते हैं, उसको सम्मान करते हैं। और वही सैनिक आकर फिर सिक्योरिटी गार्ड में 5 साल के बाद दर दर भटकता फिरे। तो आम जनमानस में एक आक्रोश है, और आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग जिस लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं उसकी बात करें तो ये आरा लोकसभा है, और RK सिंह यहाँ से सांसद हैं, लगभग 10 साल, अगले साल हो जाएगा।
और यहाँ पर देखा जाए कि वो कहते हैं कहीं भी आते हैं, अभी दौरा भी किए थे, शाहपुर विधानसभा का दौरा किए थे, जोइनिया कटाव देखने गए थे, शाहपुर में गए थे, तमाम जगहों पे गए थे, और वहां पर गए थे तो ऐलान कर चुके हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, फिर से हम एक बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे, हम गवर्नर बनकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसका मतलब उनको यही लग रहा है ना कि वो 10 सालों से काम किए हैं। देखिए, इसमें 2-3 बात आ गया। पहला बात, या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, राजकुमार सिंह झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी का निर्णय है 70 साल पार वाले का टिकट नहीं देना। ये 75 है, वो 70-75 जो भी है, उस रेंज से ऊपर हैं ये, उस रेंज में दायरे में आते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, राजकुमार सिंह के कथनी और करनी में बहुत का अंतर है। जिसको राजकुमार सिंह को समझना हो, वो 14 के पहले राजकुमार सिंह की स्थिति समझ ले। जब ये गृह सचिव हुआ करते थे, उस टाइम इनका एक बयान आया होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको भली भांति मालूम होगा, वो आपके पास होगा भी, कि आरएसएस भगवा आतंकवाद है। इन्हीं का बयान है। आज खुद आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। और रही बात विकास की, तो बताइए, एक जो बक्सर और मान लीजिए कि पटना का 4 लाइन है, या मान लीजिए कि आरा और भभुआ का 4 लाइन है, एक 4 लाइन पे कितने सांसद उसका क्रेडिट लेंगे? पटना सांसद रामकृपाल यादव लेंगे, आरा सांसद राजकुमार सिंह लेंगे, या बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे लेंगे। एक 4 लाइन सड़क और 3 सांसद उस पर क्रेडिट लेने वाले, उधर बैठकर नितिन गडकरी जी अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट किसको दिया जाए? जनता किसको क्रेडिट दे? हम एक चीज सांसद महोदय से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 9 साल में उनके सांसद निधि के द्वारा जितने भी काम हुए हैं वो सार्वजनिक कर दें, और किन किन लोगों के गांव में हुआ है, ब्राह्मण और यादव बहुल गांव में कितने % वो काम किए हैं, उनकी लिस्ट से सबको मालूम हो जाएगा। अब जाति की बात करने लगे, बीजेपी जाति थोड़ी जो करती है। बीजेपी से बड़ी जातिवादी कोई पार्टी है नहीं है। कैसे आप कहते हैं कि बीजेपी जातिवाद? खुद कहती है कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। हर कहीं भी आप देख लीजिए, बीजेपी धर्म की बात जरूर करती है, बीजेपी कहती है कि हम जाति की बात नहीं करते हैं। बीजेपी धर्म की भी बात करती है, बीजेपी जाति की भी बात करती है, बीजेपी व्यक्ति विशेष की भी बात करती है। व्यक्ति विशेष कैसे नहीं करती? तो आप आरा से, वहां से कोइलवर से निकलिए और आकर यहाँ आपका गजराजगंज के पहले आप देख लीजिए, कितने रोड का अंडरपास के बगल में सर्विस रोड है। और वहां से आप बक्सर तक चले जाइए, बक्सर की बात छोड़ दीजिए, कुंडेश्वर तक जाइए, शाहपुर विधानसभा में बता दीजिए कि एक भी अंडरपास हो, एक भी सर्विस रोड नहीं है, एक भी सर्विस रोड नहीं है। कारण क्या है? मैं बहुत बार खबर कर भी चुका हूँ, आप भी देखे होंगे। कारण क्या है? शाहपुर विधानसभा आप लोकसभा में उठाकर देखिएगा तो दोनों में, 14 में भी और 19 वाले में भी, दोनों चुनाव में बढ़ चढ़कर लोकसभा में वोट दिया मोदी जी को, इनको नहीं। यदि इनको गलतफहमी है, आरके सिंह वोट नहीं किया गया है, इनको तो गलतफहमी दूर हो जाएगा, निर्दलीय भर दे। यदि जमानत जब्त न हो गया तो जो भी हमको दंड सार्वजनिक रूप से समाज जगह में सहने के लिए तैयार हो, जमानत जब्त हो जाएगा। इनको वोट लोग नहीं दिया, मोदी जी के झांसे में आकर लोग वोट दिया। एक भी सर्विस रोड क्यों नहीं बना? कहीं ना कहीं इसका कारण है। दूसरा चीज जो आपसे मैंने बताया कि जितना इनका सांसद निधि का राशि है, पत्रकार होने के नाते, शाहपुर क्षेत्रवासी होने के नाते, इनसे एक बार डाटा मांगिए।
और उसमें देखिए आपकी जितना राशि खर्च हुआ है, वो खर्च करने वाली एजेंसी कौन है, वो खर्च हुआ कहाँ है, टोटल चीज आपके सामने आ जाएगा। और तब हमसे आप बताइएगा कि जातिवाद की बात आप क्यों किए। हमने आपने पहले ही बोला कि कितने परसेंट ब्राह्मण और कितने परसेंट यादव, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं, ब्राह्मण भी हैं और यादव भी हैं। ये दोनों, ब्राह्मण के गांव में भी यादव के गांव में भी कितने परसेंट काम हुआ है, उनके लिस्ट देखने से आपको मालूम होगा। सबसे बड़ी मुद्दा शाहपुर विधानसभा की बाढ़ है। अभी आप जमैनिया का कटाव देख ही रहे हैं, बहुत लोग आए, इनके रीजन से ही कटाव चालू हुआ। क्या सांसद महोदय ने कभी उस पर प्रयास किया? इनके रीजन से ही मरचैया का बांध और राजपुर का बांध कटा हुआ है, उस पर क्या कभी सांसद महोदय सुध लिए? बांध 14 में कटा था कि 14 के बाद, 14 से पहले? 14 से पहले कटा हुआ है, 14 से पहले कटा हुआ है। तो विकास पुरुष का जो आगे टैग लगा रहे हैं उसको हटा दीजिए, विकास पुरुष का टैग हटा दीजिए। सांसद हैं, सांसद बोलिए कितने आए कितने गए, उसमें भी शामिल हो गए। विकास पुरुष का मतलब है कि खोज खोज कर विकास करना, जो काम छूटा हुआ है उसको पूरा करना, उसको विकास पुरुष कहा जाता है, उसको विकास पुरुष कहा जाता है। जो कोई नहीं किया है वो हम किए, उसको विकास पुरुष कहा जाता है। ये तो अब बहुत बड़ी बात बोले शाहपुर विधानसभा के लिए। मरचैया बांध, वहां से शाहपुर विधानसभा में पानी घुसता है, राजपुर से पानी घुसता है, और जवैनिया के लोग तो दहशत में है कि कब हमारा गांव गंगा नदी में समा जाएगा। मैं जाकर के रिपोर्टिंग भी किया हूं वहां पे, अभी कुछ दिन पहले गया था, पहले भी दिखाता रहा हूं कि शाहपुर विधानसभा की स्थिति ये है। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो लोग, जितना सांसद का फर्ज बनता है उतना विधायक का भी बनता है। क्या आपको लगता है कि सांसद महोदय पहल नहीं किए हैं, विधायक कितना पहल किए हैं? विधायक जी से तो आप ही ने क्वेश्चन किया था, विधायक जी बोले कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, मिट्टी जांच के लिए गया, कुछ किए या न किए, बयान दिए, उस पर कुछ सार्थक पहल किए, लेकिन सांसद महोदय तो इतने मस्त हैं कि इस समस्या की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, ना कोई मतलब है। इसका कारण भी है, मतलब ये लोग आते क्यों नहीं है? सांसद महोदय की हम लोग बात कर रहे हैं, 2024 सामने है, ऐलान भी कर चुके हैं कि आरा से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं गवर्नर बनकर जाने वाला नहीं। एक अफवाह फैला है, आप उसको दिल से निकाल दीजिए। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, और जो भी काम यहाँ पर, चाहे शाहपुर विधानसभा की बात हो या फिर पूरे आरा लोकसभा की बात हो, वो कहते हैं कि बिहार सरकार काम नहीं कर रही है, जो भी काम हो रहा है हमारे फंड से काम हो रहा है और हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की जाए, क्योंकि शाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहिया में जाइएगा तो बिहिया रेलवे स्टेशन को लेकर के चर्चा होती है, बनाही रेलवे स्टेशन को लेकर के चर्चा होती है कि वहां पर काम नहीं हुआ है। जहां वहां की स्थिति देख लीजिए, आरा लोकसभा में क्या सिर्फ आरा रेलवे स्टेशन ही है, वहीं पे सिर्फ काम होगा क्या? बनाही और बिहिया के लोग वोट नहीं करते हैं? तो ये सवाल है। तो इधर के जो लोग हैं, शाहपुर विधानसभा के लोग हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि आप 14 में उनको कितना यहाँ से वोट मिला था, 2019 में कितना वोट मिला था, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, ये दुर्भाग्य है भोजपुर वासियों का, मेरा, आपका, सबका, कि प्रवासी हम लोगों को सांसद मिला है। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे हम लोग एक सक्षम सांसद नहीं दे पाए, प्रवासी सांसद हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा, बाहर से बुलाना पड़ा। उनको क्या मतलब है भोजपुर से, भोजपुर की समस्या से क्या मतलब है? मतलब है कुछ लोगों के विकास से, कुछ लोगों के विकास से।
उनका विकास हो जाए। और रही बात गवर्नर बनने की, पुनः आने की, तो स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है। स्वप्न देखने का सबको अधिकार है। सांसद महोदय देख रहे हैं तो कोई गलत थोड़े कर रहे हैं। और जो बता रहे हैं कि लोग पीछे घूम रहे हैं, तो वही पीछे घूम रहे हैं जिसको आसरा है कि सांसद महोदय हमको टिकट दिलवा देंगे। यहाँ तो सांसद महोदय का ही टिकट कंफर्म नहीं है। आप भोजपुर के हैं, शाहपुर के हैं, और लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, 24 में चुनाव है। आपको देखने का भी मिलेगा कि बीजेपी जो भी यहाँ से उम्मीदवार देगी वो भोजपुर जिले के ही देगी। किसी बाहरी को न आरा से टिकट मिलने जा रहा है, न बक्सर से मिलने जा रहा है। क्योंकि पार्टी जो भी पार्टी है वो अपना फीडबैक लेती है। उसका जो भी टीम है, सर्विस टीम, वो घूम रहा है, सबको पार्टी को रिपोर्ट दे रहा है, तो इनका स्थिति क्या है वो पार्टी के पास पहुंच रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है कि जब इनको टिकट नहीं देगी तो कौन ऐसे शख्स हैं जो भोजपुर के हैं, आरा लोकसभा के हैं, उनको पार्टी टिकट दे सकती है? देखिए, हमको इस पे ज्यादा कुछ कहना बड़बोलापन होगा। कहीं से सुने होंगे ना, जानकारी कुछ होगी ना। बहुत नाम चर्चा में आ रहा है। जैसे बता दीजिए, दो चार है तो उनका भी नाम बता दीजिए। अरे हमारी पार्टी के लिए बात कीजिए। एनडीए गठबंधन से हमको क्या मतलब है कौन किसको टिकट देगा? मुकाबला तो एनडीए गठबंधन से है ना। इंडिया गठबंधन से कोई भी खड़ा हो तो मुकाबला तो एनडीए से है। ये नहीं है कि मुकाबला किसी और से है। तो बात होती है ना कि कौन खड़ा हो सकता है उधर से, तो कमजोर उम्मीदवार होगा, और कौन ऐसा शख्स खड़ा होगा जिसको जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टक्कर दे सकता है। जो भी होगा राजकुमार सिंह से मजबूत ही होगा। राजकुमार सिंह कमजोर हैं। जो भी होगा राजकुमार सिंह से मजबूत होगा। ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी। आरा और बक्सर, ये दोनों जगह दोनों सांसदों को फिर दोबारा टिकट दें। वो तो कहते हैं कि कहीं टक्कर नहीं होगा। कहीं टक्कर ही नहीं होगा। मतलब ये दोनों आएंगे तो टक्कर नहीं होगा, आरा और बक्सर में कहीं टक्कर ही नहीं होगा। इनके अलावा कोई दूसरा आएगा तो टक्कर होगा। टक्कर हो सकता है। जो भी आएगा इनसे दमदार ही होगा। सांसद महोदय से कभी जाकर पूछिएगा कि जितने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में आपके गांव पड़ते हैं, उसका भौगोलिक जानकारी कहीं आपको है? गांव कहाँ है? यदि आपको न बताया जाए तो क्या वहां आप जा सकते हैं? कोई गाइड करने वाला ना हो तो इतने जितने हमारे लोकसभा क्षेत्र में गांव है, क्या सांसद महोदय वहां जा सकते हैं? तो कहते हैं, आप गांव की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना तब से आप देख लीजिए गांव गांव बिजली पहुंचा दिया। मुझे एक टाइम दिया गया था, उससे पहले ही मैं अपना टारगेट पूरा कर लिया। और जो आप बिजली देख रहे हैं, 22 घंटा गाँव में बिजली रह रही है, 24 घंटा शहरों में बिजली रह रही है। आप देख लीजिए, ये सारा काम मेरा कराया हुआ है। एक बात हमको बताइए, ये ऊर्जा मंत्री कब बने हैं? आपको तो मालूम हो ऊर्जा मंत्री बने कितने दिन हुआ इनको? इसके पहले बिजलीकरण का काम 90% बिहार में हो चुका था। ये तो दुर्भाग्य है कि जब से बिजली मंत्री बने तब से बिजली कटौती चालू हो गया। आप तो शाहपुर से हैं, भोजपुर से हैं, कितना बिजली कटौती हो रहा है इस भीषण गर्मी में, आपको तो देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है, सिंचाई के लिए बिजली ही उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध है तो वहाँ बिजली पहुंची ही नहीं है। अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारे बरिसवन पंचायत लीजिए, हरिहरपुर पंचायत लीजिए, गौरा पंचायत, बहुत तेरे पंचायत हमारे विधानसभा में है जो अभी सिंचाई वाले बिजली का भी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, पोल गड़ रहा है। अभी बिजली कटौती का स्थिति वही है। सबसे बड़ा मुद्दा बिजली, ऊर्जा मंत्री विकास पुरुष से कभी पूछिएगा कि इस पे भी कभी ध्यान जाता है? ये कंप्लेन आपके पास नहीं जाता है कि जितना स्मार्ट मीटर लगा है, देश का हर एक उपभोक्ता, हर एक परिवार का मुखिया, एक ही व्यक्ति के नाम से बिजली बिल होता है घर में। कोई ऐसा घर बता दीजिए जो इस समस्या से पीड़ित ना हो। बिजली बिल उसको आना चाहिए 200, आ रहा है 800। इस पे कोई सुनने वाला नहीं है।
बिजली विभाग के कर्मचारी मनमानी करके उसका आकर लाइन काट दे रहे हैं, या तो 800 भरिए नहीं तो लाइन कट जाएगा। ये समस्या कौन देखेगा? मंत्री जी का ध्यान भी कभी इधर जाता है, नहीं जाता है तो आप उनका ध्यान आकृष्ट कराइए। अभी 1 साल है, 1 साल से भी कम है। अब तो जाने का टाइम आ गया। अब का पहलवानी कीजिएगा, अब जाने का तैयारी कीजिए। और उनको आप विकास पुरुष बता रहे हैं, तो काहे के लिए विकास? जो खुद पार्टी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग तो कहते हैं। बताइए, कोई ऐसा काम बताइए कि जो विकास का हो। यदि 4 लाइन का काम विकास का है तो ये अश्विनी चौबे किए हैं, कि बाबू राम कृपाल यादव किए हैं, या राजकुमार सिंह किए हैं? ये तीनों में कौन किए हैं? कि गडकरी जी किए हैं, कि मोदी जी किए हैं? ये किसको श्रेय विकास का दिया जाए? यदि आप रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन चयनित हुए हैं। ये आपको भी मालूम है। एक भोजपुर में ही रेलवे स्टेशन तो चयनित हुआ नहीं है स्पेशल। 508 हुए हैं। 508 हुए हैं। इसमें आपका योगदान क्या है? एक्स्ट्रा आपने क्या किया? भोजपुर की बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया? क्या कोई कंपनी कारखाना बाहर से लाकर यहाँ लगवाया? रोजगार का कोई सृजन किया? क्या किया आपने? इतना तो जनरल सब लोग करता है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा आगे विकास लगाने की क्या जरूरत है? तो चलिए एक आखिरी सवाल। जी जी। 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, आज 2025 में विधानसभा चुनाव है। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, खुद ही मेरे से बोले हैं मेरे ही चैनल पे इंटरव्यू में कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और तैयारी भी आप कर रहे हैं। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन बन गया है। पहले महागठबंधन और यूपीए बोला जाता था। इंडिया गठबंधन में शाहपुर विधानसभा की स्थिति क्या होगी? इंडिया जीतेगा। कौन हो सकता है उम्मीदवार उस समय? ये तो पार्टी निर्णय करेगा कि सीट किसके खाते में जा रहा है। गठबंधन में कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ लोगों को सीट छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को नया सीट मिलता है, तो किसके खाते में कौन सीट जाएगा ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि इंडिया जीतेगी। तो यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं आरजेडी के राहुल तिवारी जी, उन्हीं को टिकट एक बार फिर मिल सकता है? संभवतः नहीं भी मिल सकता है। गठबंधन में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। टिकट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कैसे जीते हुए उम्मीदवार को थोड़ी जो पार्टी हटा देगी? ये गठबंधन पहले यही ना देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट जीता है, कितने बार जीता है, कैसा काम कर रहा है, उसके बाद देखा जाता है। हम तो ये नहीं कहे कि कंफर्म हट ही जाएंगे, कंफर्म मिल ही जाएगा। ये दोनों चीज तो हम नहीं कहे। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गठबंधन में बहुत सारी मजबूरियां होती है कि जीते हुए सीट को ही गठबंधन के साथी को बांटा जाता है, तब उससे कहीं वैचारिक गठबंधन होता है। तो ये तो 2025 का बात है। 2025 का 25 में जीतेंगे, जीतेगा इंडिया, ये कंफर्म रही है। 25 में, कोई 24 में कोई संगठन, कोई मेल मिलाप, कोई काम करने वाला नहीं है। फलाने से फलाने मिल गए, चिल्लाने से चिल्लाने मिल गए, और कोई मिलने मिलाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया जीतेगा, कंफर्म जीतेगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मेल मिलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है, शाहपुर विधानसभा में इंडिया जीतेगा। और ये आरके सिंह को लेकर बोल रहे थे कि अपने नाम के आगे से विकास पुरुष जो लगाए हुए हैं वो हटा दें, क्योंकि जितने भी सांसद हैं जो वो कर रहे हैं वही करते हैं। और ये पहले सांसद नहीं है आरा लोकसभा से कि इतना काम कर रहे हैं। अब उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मण और यादव बहुल गांव में कितना वो काम किए हैं, उनसे एक डाटा ले लीजिए, पता चलेगा। अब जाकर देखिए आरा लोकसभा में जब आप चलते हैं कोइलवर से, तो वहां से आप देख लीजिए कि कितना सर्विस रोड कितना बना हुआ है। और आगे उसके बाद आप आते हैं कारीसात से आगे, तो देख लीजिए आरा लोकसभा में कुंडेश्वर तक कितना सर्विस रोड बना हुआ है। तो एक भी सर्विस रोड नहीं है, क्योंकि मैं खबर दिखा चुका हूं। जो गजराजगंज में सर्विस रोड है वहीं से खड़ा होकर मैं खबर किया था कि यहां तक ही सर्विस रोड है,
इसके आगे अगर आप जाइएगा शाहपुर विधानसभा में तो एक भी सर्विस रोड नहीं है। और मैं गिनती भी करा सकता हूं कि कहां कहां सर्विस रोड होना चाहिए था। तो मैं वहां से अगर चलता हूं तो सबसे पहले बिहिया चौरास्ता पे सर्विस रोड होना चाहिए था। फिर उससे अगर आप आगे आते हैं तो बिलौटी में सर्विस रोड होना चाहिए था। फिर आप उससे अगर आगे चलते हैं तो शाहपुर में सर्विस रोड होना चाहिए था। फिर उससे आगे चलते हैं तो रानी सागर में सर्विस रोड होना चाहिए था। 4 जगह पे सर्विस रोड होना चाहिए था, मगर सर्विस रोड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो सांसद महोदय ही जवाब देंगे, जब क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी वजह से ही जो ये हाईवे देख रहे हैं, जो 4 लेन बना हुआ है NH 9 से 22 मेरी वजह से बना हुआ है, तो जवाब तो वही देंगे कि सर्विस रोड क्यों नहीं बना। क्योंकि सर्विस रोड नहीं होने की वजह से आए दिन आप देखते होंगे कितनी यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, और वहां पर इसका जवाब कौन देगा। चलिए जब भी मिलेंगे मैं उनसे ये सवाल जरूर करूंगा कि जब आप क्रेडिट ले रहे हैं तो सर्विस रोड क्यों नहीं बना, ये भी तो बता दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।